गाइस एंड हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं डीमर्जर का टॉपिक आपके इंडियस्ट 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में। डीमर्जर का मतलब क्या होता है कि पुरानी कंपनी का जो आपका नॉन परफॉर्मिंग डिवीजन होता है उसका आप न्यू कंपनी में ट्रांसफ़र कर देते हो। दैट इज़ कॉल्ड ए डीमर्जर। लाइक देखिए, ये आपकी कंपनी है सुनील लिमिटेड, ठीक है। उसका एक नॉन परफॉर्मिंग डिवीजन है एक्स वाई लिमिटेड। आपने क्या किया, इस डिवीजन को ट्रांसफ़र कर दिया एक न्यू कंपनी में विराट लिमिटेड में। दैट इज़ कॉल्ड ए डीमर्जर, ठीक है। अब डीमर्जर में क्या होता है, जो परचेजिंग कंपनी बोलते हैं, एक्वायरर कंपनी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट कंपनी भी बोलते हैं। सेलिंग कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी यानी डीमर्ज कंपनी, ठीक है। अब डीमर्जर में बच्चों आपके दो केस होते हैं, डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल और दूसरा आपका डीमर्जर विद नॉट कॉमन कंट्रोल। डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल का मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल है कि नहीं है। इसके लिए दो कंडीशन जो है वो चेक करना पड़ता है, दो कंडीशन मीट होनी चाहिए तभी आपका डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल है। पहला कंडीशन ये है कि जो आपकी सेलिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी में कोई एक क्या होना चाहिए, मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए। मेजर शेयर होल्डर का मतलब 50% से ज़्यादा क्या होना चाहिए, उसके बाद शेयर होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो आपकी परचेजिंग कंपनी है वो सेलिंग कंपनी को पीसी देगी, किस में देगी, शेयर में देगी। अगर वो शेयर में देगी तभी वो आपका क्या है, डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल है। तो दो कंडीशन क्या है, सेलिंग कंपनी में क्या होना चाहिए, एक मेजर शेयर होल्डर होना चाहिए, दूसरा पीसी जो देगी वो न्यू कंपनी जो देगी पीसी वो किस में देगी, शेयर में देगी। तो वो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपका डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल का केस है। एग्जांपल देखते हैं, सुनील लिमिटेड। अब ये आपके क्या है, डिवीजन है यहाँ पे, ए के लिमिटेड, बी बी लिमिटेड, और उसके बाद एस के एन ए वाई जेड। सुनील लिमिटेड क्या है, इसको बेचना है अपने बेबी डिवीजन को, ठीक है। मतलब उसको बेचना है, मतलब ट्रांसफ़र वो कर रहा है, तो ये क्या आपका डीमर्जर का केस है। अब देखना है कि कॉमन कंट्रोल है या फिर नॉन कॉमन कंट्रोल। इसमें देखिए, अंजलि के पास 5%, हसीना के पास 15, अनिल के पास 4% शेयर है, सुमित के पास 2% शेयर है, और अमित के पास 1% और इंदू के पास कितने हैं, 5%। मतलब देखिए, क्या कोई भी शेयर होल्डर है जिसके पास 50% से ज़्यादा क्या है, स्टेक है, आंसर इज नो। तो ये आपका डीमर्जर विथ नॉट कॉमन कंट्रोल वाला केस है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये आपका सोनेल लिमिटेड है। ये आपका क्या है, यहाँ पे बीबी जो है वो आपका डीमर्जर, मतलब इसको बेचना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है दूसरे कंपनी में। यहाँ पे एक पार्टी है सचिन, जिसके पास 90% शेयर है, जिसके पास 90% शेयर है। मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो मीट करके है। सेकंड कंडीशन देखना है, मतलब जो न्यू कंपनी है वो पीसी किस में देगी, शेयर में। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो पीसी दे रहा है वो किस में दे रहा है, वो शेयर में नहीं दे रहा, वो दे रहा कैश में। तो ये आपका डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि जो पीसी है वो शेयर में दे रहा है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिमर्जर विथ, मतलब अंडर कॉमन कंट्रोल एंड नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। डिमर्जर अंडर कॉमन कंट्रोल देखिए, डिमर्जर के केस में कभी भी क्या नहीं करते, रिजर्व जो है वो टेक ओवर नहीं करते। क्यों टेक ओवर नहीं करते, क्योंकि देखिए डिमर्जर जो है वो हो रहा है, मतलब किसी एक डिवीजन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, लेकिन जो रिजर्व होता है वो पूरी कंपनी का होता है, इसलिए डिमर्जर के केस में कभी भी रिजर्व को टेक ओवर नहीं किया जाता। उसके बाद इन केस ऑफ ए कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल के केस में क्या होता है, जो आपका आईएनए है और जो आपका पीसी है, आईएनए जो है उसको टेक ओवर किया जाएगा बुक वैल्यू पे, और जो पीसी है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे फेस वैल्यू पे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेस वैल्यू में, इग्नोर करेंगे प्रीमियम को। उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र होगा, मतलब जो भी आपका डिफरेंस होगा वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ ए डीमर्जर एंट्री इज पास एंड अबाउट द बुक्स लाइक परचेजिंग कंपनी यानी सेलिंग कंपनी। डीमर्जर एक एकलौता केस है जिस केस में क्या होता है, जो जनरल एंट्री है वो पास होती है परचेजिंग कंपनी यानी सेलिंग कंपनी दोनों के बुक में। अब जनरल एंट्री देखते हैं, इन द बुक ऑफ ए एक्वायरी, एक्वायरी मतलब जो सेल कर रहा है, जो सेल कर रहा है डिवीजन को, उसके लिए क्या है, उसके उसके पास से लाइबिलिटी जा रही है, उसके पास से एसेट जा रहा है, क्या जा रही है, उसके पास से एसेट जा रहा है, उसके पास से लाइबिलिटी जा रही है। तो उसको बस इस बार ये एक जनरल एंट्री पास करनी है। देखो लाइबिलिटी जा रही है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को कम करेंगे तो इसे लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, टू एसेट अकाउंट। और याद रखना, अगर कोई भी चीज़ बुक से बाहर जाती है तो वो हमेशा बुक वैल्यू पे जाती है। बुक वैल्यू मतलब कैरिंग वैल्यू, किस पे जाती है, बुक वैल्यू पे जाती है, बुक वैल्यू पे जाती है, याद रखो। ये आपके एफआर में हर जगह काम पे आएगा। कोई भी एसेट और लायबिलिटी बुक्स से बाहर जा रही है तो वो हमेशा बुक वैल्यू पे जाएगी। अब देखिए, जो भी आपका डिफरेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, आप कैपिटल रिजर्व में। देखो कॉमन कंट्रोल के केस में क्या होता है, मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था, कॉमन कंट्रोल के केस में जो भी डिफरेंस होता है वो कहाँ पे जाता है, कैपिटल रिजर्व में भी जाता है। यहाँ पे भी सेम डिफरेंस जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। गुडविल जीबीपी मत कैलकुलेट कर देना आप एग्जाम में। दूसरा, इन केस ऑफ इन द बुक ऑफ एक्वायरी, एक्वायरी के बुक में क्या एंट्री पास होगी, देखिए
अगर कॉमन कंट्रोल का केस है ना, डीमर्जर विद कॉमन कंट्रोल, एक्वायरी के बुक में जो एंट्री पास करोगे ना, सेम एंट्री आप यहाँ पे भी पास करोगे, मतलब रिवर्स कर दोगे उस एंट्री को। उस एंट्री को क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे। लेकिन एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा करनी है, एक्वायरर जो है वो पीसीबी तो देगा ना। अगर वो परचेज़ कर रहा है तो वो पीसीबी देगा, तो यहाँ पे बस पीसी को कंसिडर कर लेना है। किसको कंसिडर कर लेना, पीसी को, ठीक है। मैं एक बार इसकी एंट्री आपको दिखा देती हूँ। INA अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू पे, उसके बाद INA अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू पे पीसी रिकॉर्ड करेंगे फेस वैल्यू पे। पीसी जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे फेस वैल्यू पे। शेयर, मतलब शेयर को रिकॉर्ड करेंगे फेस वैल्यू पे। जो डिफरेंस आएगा वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। उसके बाद है बच्चों आपका डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। डीमर्जर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल, ये आपका सेम आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरह ही है। देखिए, डीमर्जर के केस में मैंने आपको बताया था रिजर्व टेक ओवर नहीं करते, तो डू नॉट टेक रिजर्व इन केस ऑफ द डीमर्जर। दूसरा, डीमर्जर के केस में आप क्या करोगे, INA को टेक ओवर करोगे बुक वैल्यू पे, नहीं फेयर वैल्यू पे, जैसे हम बिजनेस कॉम्बिनेशन में करते हैं। आपका जो पीसी है, पीसी में जो आप शेयर दोगे वो किस में दोगे, रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। जो डिफरेंस है वो आप ट्रांसफ़र करोगे गुडविल GP में गुडविल और GBP में। ये नॉन ए बार्गेन परचेज, जैसा कि हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में करते हैं। देखो, एक्वायरी की एंट्री जो है वो दोनों के केस में सेम है। एक्वायरी की एंट्री दोनों के केस में सेम है, क्यों, क्योंकि उसके बुक में क्या हो रहा है, उसके बुक में क्या हो रहा है, लायबिलिटी बाहर जा रही है, एसेट बाहर जा रही है। और मैंने आपको जैसे कि बताया, जब भी कोई एसेट और लायबिलिटी बाहर से जाती है वो हमेशा कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाती है। अब देखिए, जनरल एंट्री एंड द बुक ऑफ एक्वायरी, एक्वायरी मतलब जो सेल कर रहा है, लायबिलिटी बाहर जाएगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट कैरिंग अमाउंट पे, मतलब बुक वैल्यू पे। जो डिफरेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद इन द बुक ऑफ एक्वायरर, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्वायरर लिख दिया, तो पर यहाँ पे क्या होगा आपका एक्वायरर, INA अकाउंट डेबिट टू PC, एंड देखो डेबिट में गुडविल और आपका क्रेडिट में GBP, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि रिज़र्व कब टेक ओवर करना है। देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉमन कंट्रोल का केस है तो आपको रिज़र्व टेक ओवर करना है। अगर डीमर्जर प्लस कॉमन कंट्रोल का केस है, रिज़र्व टेक ओवर नहीं करेंगे। डीमर्जर प्लस नॉट कॉमन कंट्रोल का केस है तो उस केस में भी रिज़र्व टेक ओवर नहीं करेंगे। मतलब जब सिर्फ और सिर्फ कॉमन कंट्रोल का केस होगा हम तभी सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिज़र्व को टेक ओवर करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।